हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एडू हबैम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक मेथड, ड्यूप्लेक्स मेथड, जिनको वैदिक मैथ्स में भी गिना जाता है। इसकी मदद से आप किसी भी नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये बताया था। इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगर कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना हुआ तो इसका ईजी मेथड क्या है, इसको आप कैसे ही माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो एक बात आपको पता होगी, कोई चीज़ माइंड में कैलकुलेट करने से पहले वो चीज़ आपको बार बार करनी पड़ती है। जैसे 2 का टेबल आप जब छोटे थे बार बार पढ़ने की वजह से ही आप आज माइंड में कैलकुलेट कर बता सकते हो 2 2 4, 2 3 6 होता है। इसी ऐसे ही आपको ये भी बार बार करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सामने कोई भी नंबर है, इसका स्क्वायर करने के लिए बोला जाए, पहले मैं आपको बता दूँ ये फुल्ली डिपेंड होता है इस पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले पे डिपेंड होता है। मैं अभी आपको अरेंज करने का तरीका भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं आपको बेसिक नॉर्मली माइंड कैलकुलेटिंग मेथड सिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर है, इसका स्क्वायर करने को बोल दिया जाए। आपको पहले इसकी लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। लास्ट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा? 9। फिर उसके बाद आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर पावर से मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, कैरी आया 1। उसके बाद आपको 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट में करना है। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6। आपसे एक बार 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इसमें आपको इसका स्क्वायर प्लस कर देना है। एक बार और बता रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 1 ज़ा 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 2 ज़ा 6, ये 6 हुआ। इसमें आपको इसका मल्टीप्लाई मतलब इसका स्क्वायर प्लस कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10। हमारी कैरी 1 थी, इसको प्लस करेंगे हो जाएगा 11। आपको 1 यहाँ, फिर कैरी 1 आई। उसके बाद आप आ जाएंगे 1 वाले पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 से इसका इसके साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 4 कैरी 1 जो था 5, लास्ट में 1 का स्क्वायर कर देना है। अभी ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग और बेसिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बोला ये सब कुछ इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पर आपको इनको अरेंज करना अच्छे से आना चाहिए। आपको अरेंजमेंट में कैसे रखना है, पहले आपको रखना है यहाँ पर a का स्क्वायर, उसके बाद a के स्क्वायर के साथ a वाले टर्म यानी 2ab प्लस 2a एंड b। उसके बाद आपको रखना है यहाँ पर b स्क्वायर, इसके साथ आपको रखना है bc वाले टर्म 2bc। उसके बाद आपको लास्ट में रखना है यहाँ पर 2ca एंड इसके साथ c का स्क्वायर। ये दोनों एक ही डिजिट फॉर्म करेंगे, बाकी के ये सब अलग अलग डिजिट फॉर्म करेंगे। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, ये दोनों एक ही डिजिट फॉर्म करेंगे। हाँ, यहाँ पर 2ca रहेगा, यहाँ 2bc रहेगा। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये प्लस के साइन को आपको प्लस नहीं करना है, ये एक डिजिट है, डिजिट मान के चलिए आप, और इन सबको आप अलग अलग डिजिट मान के चलिए। अब आप इसी को अरेंज कीजिए। मैं एक बार और आपको एक बार बता देता हूँ, आपको ऐसे अरेंज करना है, ए स्क्वायर के साथ 2ab को अरेंज करना है, और बी स्क्वायर और 2ca को एक साथ रखना है। बी के साथ a और c आनी चाहिए क्योंकि ए बी सी एक साथ आते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 के साथ यहाँ bc वाले टर्म जो बचते हैं, लास्ट में c स्क्वायर। ये प्लस नहीं है, ये डिजिट है, ये प्लस नहीं करने हैं, आपस में डिजिट फॉर्म करने हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, c का स्क्वायर आपको बस अब c का स्क्वायर निकालिए। c का स्क्वायर क्या आएगा, c का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 ही नंबर ले लीजिए, 1 2 3, c का स्क्वायर निकालिए क्या आएगा 9। अब मैं 2bc का स्क्वायर 2bc निकालता हूँ। 2bc क्या होगा, 2 इंटू 2bc, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। अब b स्क्वायर प्लस 2ca, b स्क्वायर प्लस 2ca, इसकी वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर यानी 4, 2 का है 4, ca यानी 3 इंटू 1, 2 ज़ा 6, ये 2ca, ये क्या हो जाएगा 6। अभी लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, 2ab निकालिए। 2ab
टू ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2 वन ज़ा 2 इंटू 2 4, उसके बाद ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। अब इनको आपको लास्ट से अरेंज करना है सी से, यानी पहले आपको क्या लिखना है यहाँ 9, 2bc क्या हो जाएगी, 2bc की वैल्यू 1 2 12 है, 12 का 2 कैरी 1, बी स्क्वायर प्लस 2ca की वैल्यू 4 प्लस 6 10 कैरी 1 था, एक 11 फिर से एक कैरी 1, 4 की वैल्यू क्या थी, 2ab की वैल्यू 4 थी, कैरी 1 क्या हो जाएगा 5, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, ये कैरी 1 क्या बना देगा 2, सॉरी यहाँ 5 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, हमारा फाइनल आंसर आ गया 15129, यही है। मैंने आपको अभी को बताया डुप्लेक्स मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप 2-3 क्वेश्चन अगर ऐसे करेंगे आपके माइंड में कैलकुलेट होने ये सब चालू हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलते हैं।